पर डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि तुम ये बात भूल जाते हो कि उसी गीता में वही श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानम अवसादेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। डॉक्टर राधाकृष्णन इसकी बड़ी विचित्र व्याख्या करते थे। वो कहते थे देखो, श्री कृष्ण ने समझ लिया है कि ये भारतवासी कितना भी इन्हें जगाओ, जागते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वापस सो जाते हैं। तो उन्होंने कहा तो था पहले कि मैं आऊंगा संभवामी, लेकिन आया, बहुत बार आया, जगाया। तुम लोग तात्कालिक रूप से, क्षणिक रूप से तुम में चेतना आती है और उसके बाद फिर तुम वापस उसी मनोदशा में पहुंच जाते हो। इसलिए अब तुम मैं आखिरी बार कहे जाता हूं, द्वापर के आखिर में कहे जाता हूं, अब मैं नहीं आऊंगा, अपने आप अपना उद्धार करना। बाढ़ में गया संभवामी युगे युगे, उद्धरेद आत्मनात्मानम, ये श्लोक बाद में। पहले अपना उद्धार अब खुद करो, अब मैं नहीं आऊंगा, तंग आ गया मैं तुमसे। अपना उद्धार खुद करो, तुम अपने शत्रु खुद हो और तुम अपने मित्र खुद हो। ऋषि दयानंद इस श्लोक की व्याख्या क्या करते हैं मालूम है? संभवामी युगे युगे। उन्होंने एकदम शुद्ध व्याकरण के आधार पर इसका सही अर्थ बताया है कि किसी भी एक राष्ट्रभक्त की जो प्रबल इच्छा होती है वो क्या होती है? वो श्री कृष्ण की भी होगी, महर्षि दयानंद की भी होगी, गांधी की भी होगी, चंद्रशेखर आज़ाद की भी होगी, राम प्रसाद बिस्मिल की भी होगी। वो नौजवान जिसको फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है और वो आखिरी इच्छा बताता है कि मेरी यही इच्छा है कि मैं मरने के बाद फिर जन्म लूं और फिर से इस देश की आज़ादी के लिए युद्ध जारी रखूं। संभवामी युगे युगे, फिर से मुझे आना है, ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है, फिर से मैं आऊंगा जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता। मेरे संस्कार प्रेरित करेंगे अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए। इस भावना को हृदयंगम कीजिए। श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो केवल अर्जुन के लिए नहीं है, सबके लिए है। जो भी मनुष्य हैं, अगर उन्हें अपना जीवन ठीक ढंग से जीना है, किसी भी राष्ट्र के उत्थान के लिए उस देश के नागरिकों का जो दायित्व होता है, समाज के लिए जो जिम्मेदारी होती है, उसका सबसे अच्छा निदर्शन अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण कर रहे हैं। कल मैंने आपसे एक बात कही थी कि आपकी जो ऐसी चीजें हैं जो सत्य को प्रतिष्ठापित करने के लिए आलंकारिक ढंग से कही गई हैं, उनके अभिप्राय अगर आप समझ लें तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्र के संदर्भ में भी कितनी अद्वितीय बातें उन ग्रंथों में कही गई हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के एक जो उनको लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, उसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम इन दोनों का समन्वय कैसा है, इस पर तो फिर कभी चर्चा। अभी आपसे कहना चाहता हूं, आप उनकी एक लीला का स्मरण करते हैं कि उन्होंने अपने उल्टे हाथ की इस छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। ये तो आप जानते हैं ना। आप में से कौन लोग इस बात को सच मानते हैं? हाथ उठाएं। केवल एक हाथ? अच्छा, आप लोग क्यों नहीं हाथ उठा रहे? ये बात सच नहीं है क्या? सच नहीं है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सत्य में और तथ्य में अंतर होता है। ये घटना सत्य है पर तथ्य नहीं है। ये बात ट्रुथ है पर फैक्ट नहीं है। ट्रुथ और फैक्ट में, सत्य और तथ्य में जो अंतर है वो समझ लीजिए। आइंस्टाइन ने, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन आइंस्टाइन ने अपनी पत्नी को एक दिन ये कहा कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो। आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट का ये वाक्य सत्य है कि असत्य? बताइए ना। क्या सचमुच ये बात सत्य है कि आइंस्टाइन की पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री थी? नहीं ना। आपका अपनी पत्नी के बारे में क्या ख्याल है? पता नहीं यहां आप सच बोलना चाहें कि नहीं। शायद आप सच ना बोलना चाहें या बोलना चाहें तो वो सच का सामने में जो लाई डिटेक्टर है ना, वो तुरंत बता देगा कि नहीं, झूठ बोल रहे हो। पर ध्यान दीजिए, आइंस्टाइन
जब ये कह रहे हैं कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो, तो ये स्टेटमेंट, ये वक्तव्य ट्रुथ है पर फैक्ट नहीं है, सत्य है पर तथ्य नहीं है। तथ्य क्यों नहीं है? क्योंकि आइंस्टाइन ने क्या बिल्कुल मैथमेटिकली पैमाना लेकर के किन्हीं तरीकों से क्या दुनिया की सारी स्त्रियों के साथ तुलना करके जांचा है और उसके बाद ये वक्तव्य दिया है। एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो। तथ्य नहीं है ना ये, पर सत्य नहीं है क्या? क्यों? जब तथ्य नहीं है तो सत्य कैसे हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जिन क्षणों में आइंस्टाइन अपनी पत्नी मिलोवा को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री कह रहे हैं, वो हृदय से कह रहे हैं, सच्चाई से कह रहे हैं, और उस समय उनके लिए उनकी पत्नी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है ही। और हर एक पति अगर पत्नी को प्रेम करता है तो उसके हृदय में पत्नी का सौंदर्य ऐसा होना ही चाहिए। वेद मंत्र की ऐसी अपेक्षा है। जिस समय आप विवाह संस्कार के समय अपनी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़ते हैं, तभी ये बात कहते हैं, अहम विश्यामि मयि रूपमस्याः, संसार के सबसे अधिकतम सौंदर्य को तुम में अनुभव करूंगा, यह आश्वासन। तो सौंदर्य व्यक्तित्व में नहीं होता, पदार्थ में, वस्तु में नहीं होता। जहां प्रेम है वहां सौंदर्य क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो जिस तरह से आइंस्टाइन का ये वक्तव्य सत्य है पर तथ्य नहीं है। अगर आप गोवर्धन लीला के इस चित्र को ध्यान से देखें तो आपको इसके अंदर किसी राष्ट्र की शक्तिशालीता और उसके गुलामी से छूटने की छटपटाहट दिखाई दे जाएगी। 15 अगस्त के दिन ये विचित्र बात हुई है। इस बार का 15 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लगभग तुरंत बाद पड़ा है, इसलिए राष्ट्र के संदर्भ में श्री कृष्ण को जोड़ने में आसानी हो रही है। कभी आपने उस गोवर्धन लीला के चित्र पर ध्यान नहीं दिया? गोवर्धन पर्वत को जब श्री कृष्ण उठा रहे हैं तो पहले तो गोवर्धन का अर्थ समझ लीजिए। गौ कहते हैं केवल गाय को नहीं, गौ नाम है गाय सारे मनुष्य का उपकार करने वाले जितने भी पशु हैं उन सब का प्रतिनिधि है गौ। गौ कहने से सारे गौआदि पशु आ जाते हैं। ऋषि दयानंद की गोकरुणा निधि उठाकर देखिए। और गौ शब्द का होता है अर्थ पृथ्वी। जिस राष्ट्र की पृथ्वी को आप अपना मानते हैं, आप हालैंड की जमीन को तो अपना नहीं मानते, आप भारत भूमि को ही तो भारत माता कहते हो, उसके साथ आपका लगाव है, उसके इतिहास में, उसकी संस्कृति में आपकी रूट्स, आपकी जड़ें प्रवेश करती हैं, वहां से आप अपना लगाव महसूस करते हो। तो गौ पृथ्वी का नाम है। गोवर्धन यानी राष्ट्र की पृथ्वी का संरक्षण, उसमें खेती के योग्य उपजाऊ जमीन का विकास, जमीन के अंदर छिपी संपदाओं को जनता के कल्याण के लिए उनका उद्घाटन, ये सब गोवर्धन कहलाता है। और यही अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत चीजें आती हैं। गोमेध यज्ञ है बाकायदा वेदों में। गोमेध यज्ञ का मतलब ये नहीं होता कि गाय को मारकर आहुति दे दो, उसका अभिप्राय ये होता है कि पृथ्वी के विकास के लिए, उसकी रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, उसकी उपज बढ़ाने के लिए गोवर्धन को उठाने में श्री कृष्ण के साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने शीर्षासन किया हुआ है, सिर नीचे और पैर ऊपर करके वो पैरों का सहारा दिए हुए हैं। अब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है। मैंने आपको कहा था कि एक हिंदू में और जो हिंदू आर्य समाज से जुड़ गया है उसमें मौलिक अंतर क्या है? हिंदू कोई भी बात कह दो आंख बंद करके मान लेता है, हाँ होगा। और जो हिंदू आर्य समाज से जुड़ गया वो पूछता है ऐसा कैसे? बस यही अंतर हो जाता है। और जैसे ही आप सवाल करते हो वैसे ही उसका रहस्य खोजने निकलते हो और रहस्य पा जाओगे। सत्य है ये घटना, तथ्य नहीं है। सत्य क्या इसके अंदर छिपा हुआ है? गोवर्धन का मतलब समझ गए ना? गोवर्धन यानी राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा, पृथ्वी की, गौ पृथ्वी, और पृथ्वी के विकास के लिए, उपजाऊ जमीन को बढ़ाने के लिए, खनिज संपदा निकालने के लिए जो भी प्रयास हैं वो सब गोवर्धन है। और राष्ट्र को जो टूटा फूटा पड़ा है, जिसमें कंस जरासंध जैसे लोग शासक हैं, दुष्ट बाहरी शक्तियों के साथ जिन्होंने संधि की हुई है, उनको ध्वस्त करने के लिए और राष्ट्र को अखंड करने के महान कार्य में श्री कृष्ण लगे हुए हैं। और जब एक सही नेता, एक सही नेतृत्व समर्पित भाव से जब राष्ट्र के और समाज के कल्याण के लिए निकलता है तो राष्ट्र और समाज का
संगठन करना, राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना काम कितना कठिन है? बोलिए, कठिन है कि नहीं? कठिन है ना? कितना कठिन है? पता नहीं गुजराती में वो मुहावरा है कि नहीं, हिंदी में है कि पहाड़ उठा लिया। पहाड़ उठाने का मतलब होता है कोई कठिन काम करना। अगर कोई आदमी किसी आसान से काम को करके और अपनी बड़ी बड़ाई छांट रहा होता है तो लोग उसको कहते हैं, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया तूने, ये कौन सा पहाड़ उठा दिया तूने। समझे आप? तो पहाड़ उठाना एक ईडियम है, एक मुहावरा है, और इसका मतलब है किसी कठिन काम को करना, और वो कठिन काम राष्ट्र को अखंड बनाना, एक करना, और टूटे फूटे अलग अलग राजाओं को एकजुट करना, राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित करना, और कंस जरासंध जैसे धूर्त राजाओं को पराजित करना। ये कठिन कार्य करने के लिए जब श्री कृष्ण सन्नद्ध हुए थोड़े से गोपियों के साथ, तब राष्ट्र में 4 ही तरह के लोग होते हैं। किसी देश में 4 तरह के लोग होते हैं। एक बुद्धिमान बुद्धिजीवी, जिनको आप पुरानी भाषा में ब्राह्मण कह दो, प्लेटो की भाषा में वाइज मैन कह दो। दूसरे वो जो क्षत्रिय हैं, जो लड़ सकते हैं, जिनके पास वीरता, साहस, शौर्य और लड़ने का, शासन प्रशासन का कौशल है, सोल्जर मैन प्लेटो की भाषा में, क्षत्रिय प्राचीन भाषा में। और वो लोग जिनके पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, ऐसे व्यापारी, कृषक, वैश्य समुदाय के लोग। और चौथे वो लोग जो ज्यादा पढ़ लिख तो नहीं पाए लेकिन मेहनत कर सकते हैं, पसीना बहा सकते हैं। हमारे शरीर में ये 4 चीजें मौजूद हैं। सिर विद्या का, बुद्धि का प्रतिनिधि है, भुजाएं बल का प्रतिनिधि हैं, लाठी ऐश्वर्य का प्रतिनिधित्व करती है, और पैर शूद्र का, परिश्रम का, लेबर का, पसीने का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब समाज के चारों तरह के लोग, बुद्धिजीवियों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि श्री कृष्ण आप चलो आगे, हम आपकी वाणी गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, हम आपके आंदोलन को बढ़ाएंगे, हम आपकी आवाज बनते हैं, हम आपकी वाणी बनते हैं, जाकर आपके आंदोलन की महिमा गांव-गांव लोगों को जाकर के समझाएंगे। ब्राह्मणों ने इस गोवर्धन को उठाने में अपना सिर लगाया। क्षत्रियों ने कहा, चलो श्री कृष्ण हमारे पास हमारे प्राण हैं, हमारी भुजाएं हैं, हम हैं लड़ने के लिए तैयार, आपकी सेना में शामिल होते हैं। उन लोगों ने अपनी भुजाएं लगाई। और वैश्य हैं जिन्होंने कहा कि चलिए श्री कृष्ण आप सेना तैयार कीजिए, जो भी खर्चा आएगा, किस दिन काम आएगी ये संपदा, जब राष्ट्र ही न रहा तो कौन सा व्यापार और खेती हो सकेगी। इसलिए वो अपना ऐश्वर्य समर्पित करते हैं। और बेचारा एक अनपढ़ आदमी कहता है, श्री कृष्ण मेरे पास तो कुछ नहीं है, बताओ मैं कहां मेहनत करूं, मेरे पास मेरे पैर हैं, मेरी तपस्या है, मेरा पसीना है, आपका जहां पसीना बहेगा वहां मैं भी अपना पसीना, अपना श्रम देने के लिए तैयार हूं। वो अपना पैर लगाए हुए है। और तब जब समाज के चारों प्रकार के लोग किसी राष्ट्र नायक के साथ जुड़ जाते हैं तो पहाड़ उठाने का काम, पहाड़ उठाने जैसा कठिन काम इतना आसान हो जाता है जैसे कि बाएं हाथ की उंगली पर उठा लिया। किसी राष्ट्र नायक के पीछे पूरा राष्ट्र जब खड़ा होता है, एक दूसरा व्यक्तित्व पैदा हुआ जिसके नाम के साथ नेताजी जुड़ करके गौरव पाता था। आज नेताजी शब्द भारत की राजनीति में गाली बन गया है। पूछ करके देखो किसी भी आदमी से। जब सुभाष चंद्र बोस अपने देश के लिए नौजवानों की भर्ती कर रहे थे, एक बूढ़ी मां आई, अपने सारे गहने देखने के बाद कहा कि मेरे पास यही है, और एक बेटा है, और ये सब आपको समर्पित है। कोई जब ईमानदारी से नेतृत्व देता है तो जनता उसके पीछे आती है। सुभाष चंद्र बोस कह सकते थे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और इस देश के किसी भी व्यक्ति ने खून देने में हिचक नहीं दिखाई। जो जैसा समर्पण कर सकता था, ये भाव, ये हौसला फिर से जागृत करना होगा। देश की आजादी के तुरंत बाद तक था एक नेतृत्व देने वाला, एक प्रधानमंत्री जिसको हम गौरव के साथ स्मरण कर सकते हैं, बहुत थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बना। उसने एक आवाज लगाई थी कि देश में अन्न की कमी है। लोगों ने एक समय का भोजन छोड़ दिया था। देश के लोगों में त्याग की, समर्पण की कमी कभी नहीं होती, लेकिन उस हौसले को जगाना पड़ता है। नेतृत्व ईमानदार चाहिए। अगर नेतृत्व बेईमान है तो जनता भी टूटी फूटी और तड़फती हुई भटकती रहती है, किधर जाएं, क्या करें। लेकिन प्रतीक्षा मत करना कि श्री कृष्ण अवतार लेंगे, ये खतरा है। ईश्वर ने आज तक
ईश्वर ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न जिसको हो ख्याल खुद अपनी हालत को बदलने का। अगर आप स्वयं नहीं चेतना चाहते, अपने देश को शक्तिशाली बनाने का भाव आपके दिलों में नहीं है, देश से प्यार करने वाले लोग कौन होते हैं? जो देश की संस्कृति से, देश के इतिहास से प्यार करते हैं। अगर कोई बाहर से आया और किसी ने देश पर हमला किया, वो हमलावर आपको अभी तक अपना शत्रु लगता है, तो समझना कि आपको देश से प्यार है। आसाम में अगर कुछ हो जाता है और दर्द गुजराती को होता है, तो समझना कि आप देश से प्यार करते हैं। गुजरात में वर्षा न हो और सूखा पड़ जाए और उत्तर प्रदेश का आदमी व्यथित होता है, तो समझना देश एक है। और अगर कावेरी के पानी को लेकर के, सतलुज के पानी को लेकर के, इसको लेकर उसको लेकर देश के लोग आपस में लड़ रहे हो, ये तुच्छ स्वार्थ एक दिन फिर से गुलामी वापस ला देंगे। खतरा सिर पर है। नेताओं से अपेक्षा मत करना, क्योंकि देश की राजनीति का जो ढांचा है वही ऐसा है कि वो किसी सक्षम, कुशल, देशभक्त नेतृत्व को आगे नहीं आने देगा। मैं उन लोगों को दोष नहीं देता, दोष सिस्टम का है। लोकतंत्र का, चुनाव का ढंग ही ऐसा आपने अपनाया है जिसके चलते कोई भी ईमानदार, तपस्वी, देश प्रेमी व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। सिस्टम आप ऐसा बना देते हो। इसमें राजनीतिक जो ढांचा है उसका दोष है, व्यक्ति का दोष नहीं है। सिस्टम सुधारिए और व्यवस्थाएं सुधरती हैं तो व्यक्ति भी सुधरता है। अगर आप सड़क पर खड़े हुए हैं, बस आती है स्टेट गवर्नमेंट की, अगर नियम यह है कि क्यू में लगो, जो पहले आया है वो पहले चढ़े, जो बाद में आया बाद में चढ़े, आप भी लाइन में लग जाएंगे। महाराष्ट्र में लाइन लगती है। अगर आप दिल्ली में जाएंगे, वहां गवर्नमेंट की बस आएगी, नियम यह है कि बस आए और जो पहले चढ़ पाए, तो सब एक दूसरे को धक्का देके चढ़ते हैं। आप अगर अगला क्यू में लगे रहोगे तो आप क्यू में खड़े रहो, बस तो चली जाएगी। तो फिर आप भी उसी सिस्टम में शामिल होते हो कि नहीं होते हो? सीधी बात है। व्यक्ति तो एक एक है, सामाजिक व्यवस्थाएं जैसी होती हैं वो उससे वैसा बनने के लिए मजबूर करती हैं। पर मैं आपसे कहना ही चाहता हूं, राष्ट्र प्रेम बना रहे, वो अपने आप में एक बड़ी शक्ति होती है और उसकी पहचान, उसका मूल कारण छिपा होता है कि देश की युवा पीढ़ी के मन में अपनी संस्कृति, अपनी फिलॉसफी, अपने इतिहास के प्रति गौरव का बोध बना रहे। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुनते उनकी रगें झंझना उठें। उनसे हम ये अपेक्षा नहीं करते कि तुम भगत सिंह बन जाओ, विवेकानंद बन जाओ, ऋषि दयानंद बन जाओ, गांधी बन जाओ, पर इतनी तो अपेक्षा होनी चाहिए कि गांधी का, दयानंद का, सुभाष चंद्र बोस का नाम सुनते ही तुम्हारे हृदय में एक गौरव का बोध जाग जाए। और ये बोध लगातार मिट रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों का इंटरव्यू लिया गया। उनसे श्री कृष्ण के बारे में पूछा गया कि आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं। तो श्री कृष्ण के बारे में उनकी सिर्फ इतनी ही जानकारी थी कि कृष्णा ए ब्लैक हीरो फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी। भारतीय कल्पना की जो कहानियां हैं उनका एक काले रंग का हीरो कृष्ण है। रामचरितमानस का लेखक कौन है? नई पीढ़ी के उन बच्चों को पता नहीं था। जीसस क्राइस्ट सुपरस्टार के लेखक का नाम वो जानते हैं। हैरी पॉटर पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को। पंचतंत्र किसी दिन तुमने पढ़ने के लिए दिया? हितोपदेश पढ़ने के लिए दिया? हिंदी में भी है, गुजराती में भी है। नहीं होगा तो हो सकता है, प्रयास कौन करे? अगर तुम चाणक्य से परिचित नहीं कराते बच्चों को, चंद्रगुप्त के बारे में कुछ पता नहीं, इतिहास में क्या क्या गौरव हुआ है, आपके देश में कितना ज्ञान विज्ञान था, आपकी जो सांस्कृतिक धारा है, आपकी जो फिलॉसफी है, उसका आज भी जवाब नहीं है विश्व के पास। ये स्वाभिमान का भाव अगर नहीं होगा तो राष्ट्र की जमीन राष्ट्र नहीं कहलाती है, उपजाऊ खेत राष्ट्र नहीं होते हैं। वो जनसंख्या जो उसमें रहती है वो अपने राष्ट्र के प्रति कितना प्यार करती है, इसकी पहचान रूट्स में है। जड़ें आपकी जहां हैं वहां से आप अपना कितना लगाव महसूस करते हैं। वो लगाव नई पीढ़ी में पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो वो बच्चे डॉक्टर हो जाएंगे, इंजीनियर हो जाएंगे, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर लेंगे और उनका पहला टारगेट होगा उड़ जाओ भारत छोड़ करके विदेश। विदेश जाने में बुराई नहीं है, पर विदेश जाकर वो अगर भारत को याद रखता है, भारत की संस्कृति से अपना जुड़ाव बनाए रखता है और अपनी संपदा का कुछ भाग भारत के विकास के लिए भेजता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
चाइना की जितनी जीडीपी है और उसका जितना उसका आर्थिक समृद्धि है, उसका 40% विश्व के दूसरे देशों में बसे हुए चाइनीज जो पैसा चाइना भेजते हैं उसमें 40% समृद्धि का हिस्सा बाहर बसे हुए चाइनीज का है। एक भी चाइनीज को बता दो जो चाइना से अपना जुड़ाव महसूस ना करता हो, वो सिटीजनशिप भले ले लेगा लेकिन अपने को पहले चाइनीज बाद में अमेरिकन महसूस करता है। आपके देश के बच्चे भारत में पैदा होकर, भारत में पल बढ़कर भारत के प्रति निंदा का भाव मन में लेकर के रखें, ये अच्छे लक्षण नहीं है। उनके मन में अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का बोध जगाना पड़ेगा और वो गौरव का बोध जानकारियों से बढ़ता है। कोर्स में से हिस्सा निकाल देंगे आप। हमारे भरत जी आज कह रहे थे कि जब मैं बीकॉम में पढ़ता था, अपनी बात बता रहे थे, मेरी समझ में नहीं आता था कि इंग्लिश लिटरेचर में जो कोर्स में जो हिस्सा रखा हुआ है, जो कहानियां हैं, उनका ना तो जीवन की फिलॉसफी से कोई ताल्लुक है, ना हमारे देश से कोई ताल्लुक है, ना हमारे प्रोफेशन से आगे चल करके वो सूचनाएं काम आएंगी। किस लिए वो कोर्स में बनाए हुए हैं? अरे अंग्रेजी में ही पढ़ना है तो आप चाणक्य की कहानी नहीं पढ़ा सकते, पंचतंत्र की कहानियां नहीं पढ़ा सकते? आपके पास वो समृद्ध साहित्य है कि एक कहानी पढ़कर के आपका हृदय फड़क उठे। श्री कृष्ण, श्री राम और दूसरे जो पुराणों में कहानियां हैं उनमें एक हिस्सा इतिहास का है और बाकी हिस्सा उस इतिहास को बड़े प्रेम से, बड़े सरल तरीके से, दिलचस्प तरीके से आपके दिलों तक पहुंचा दिया जाए ताकि वो आपको इतिहास याद रहे। इसके लिए वो कहानियां बना करके पेश की गई। गोवर्धन लीला अगर इस तरह न कह करके ये चित्र यूं ही कर दिया जाता कि बस राष्ट्र की रक्षा में सब बुद्धिजीवी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों का भी योगदान होना चाहिए, तो ये सूत्र वाक्य नहीं याद रहेगा लोगों को, कहानी याद रहती है। खतरा यह होता है कि कथावाचक कहानियां सुनाते रहते हैं और कहानियों के अंदर छिपे हुए सत्य पर जोर नहीं देते, तो सत्य सिसकता रह जाता है, झूठी कहानी विस्तार पाती रहती है। इस खतरे से बचिए और अपने बच्चों को उन सारी मैथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और कल्चरल जो हमारी चीजें हैं उनके प्रति गौरव का बोध जगाएं। इसलिए मैंने आग्रह किया था समाज के अधिकारियों से कि किसी दिन ऐसा प्रोग्राम जरूर करना जिसमें केवल बच्चे हों। बड़े लोग अगर आए तो केवल बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आए, ये ना सोच करके आए कि हमारे मतलब की कुछ बातें होंगी, नहीं, केवल बच्चों को समझाने की बातें। उनको उनकी फिलॉसफी की जानकारी होनी चाहिए, उनको उनके इतिहास की जानकारी होनी चाहिए और ये कम से कम 5-7 दिन का कैंप लगे। फिर देखिए कैसा मजा आता है। ऐसा नहीं है कि नई पीढ़ी का दोष है, उनको बताया ही नहीं जा रहा, उनको समझाया ही नहीं जा रहा। क्या आप हैरान नहीं होंगे, मुंबई के पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मैं क्लास लेता था, ऐसे ही घर में 15-20 बच्चे इकट्ठे होते थे, छुट्टियों का मौसम था, मई जून का महीना, और वो बड़े सुशिक्षित देश प्रेमी परिवारों के बच्चे, संपन्न परिवारों के बच्चे अब्राहम लिंकन के बारे में जानते थे। मैंने पूछा हु वाज द लाल बहादुर शास्त्री, उनको पता था आई डोंट नो। शर्म की बात नहीं है ये? देश में पैदा होने वाला, देश के स्कूल में पढ़ने वाला 12 साल का, 14 साल का बच्चा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में नहीं जानता। अब्राहम लिंकन के बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्या मतलब है उसका? होगा अच्छा आदमी था लिंकन, पर लाल बहादुर शास्त्री के मुकाबले जब उसको रखते हैं तो वो तो आपके देश का व्यक्ति है। लिंकन के बारे में भी जानकारी लो, लाल बहादुर शास्त्री को नहीं जानते? अपने बच्चों से पूछ के देखना। तो मित्रों, देश यूं ही सुरक्षित नहीं रहते, स्वतंत्रताएं यूं ही नहीं बरकरार रहती, उनके लिए समर्पण चाहिए, देशवासियों के अंदर भरा हुआ वो भाव चाहिए, तब जाकर के स्वतंत्रता अक्षुण्ण होती है। अपनी आंखों में, अपने हृदयों में देश के प्रति वो भाव उतारें, प्रेम उतारें और उससे नई पीढ़ी को भी संयुक्त कर दें। जनता का दबाव सबसे बड़ा बल होता है। राजनेताओं पर भी अगर वो देश को ठीक दिशा में नहीं ले जा रहे तो उन पर दबाव कौन बनाएगा? उनका क्या बिगड़ता है? वो केवल 5 साल तक की बात सोचते हैं, 50 साल तक की बात कौन सोचेगा? 500 साल तक राष्ट्र का भविष्य सुरक्षित हो इसके बारे में कौन चिंतन करेगा? राष्ट्र का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं या साहित्यकार हैं, उनकी आवाज बिल्कुल दबा दी जाती रहेगी और केवल मनोरंजन में आप उलझा के रख दोगे दुनिया को, अपने देश की जनता को। अश्लील मनोरंजन, कामुक दृश्य युवा पीढ़ी को कमजोर करते हैं। वो एक अवस्था में उपयोगी होंगे, लेकिन राष्ट्र प्रेम, जीवन में आगे बढ़ने का हौसला, कैसी भी कठिन परिस्थिति आए उस कठिन परिस्थिति और संघर्ष में कैसे अविचलित रहा जाएगा, यह भी तो शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। इन सारी चीजों को आज के क्षणों में सोचने की जरूरत है।
तो श्री कृष्ण के संदेश, ऋषियों के संदेश, वेदों के संदेश आपको आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके राष्ट्र और समाज को शक्तिशाली, समृद्धशाली बनाने के लिए जितने दिव्य हैं, उनमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा समझ लें, स्वीकार लें, हृदयों में उतार लें, फिर देखिए आपका निजी जीवन, पारिवारिक जीवन और राष्ट्र कितना सुखी, समृद्ध और आनंदशाली होता है। मैं इन सूत्रों पर चर्चा करूंगा। आपका पारिवारिक जीवन भी अधिक से अधिक मंगलमय हो, ये अच्छा है। पर हम राष्ट्र के अंदर हैं, राष्ट्र शक्तिशाली नहीं होगा तो परिवार कहाँ बचेगा, आपके व्यापार कहाँ पर होंगे, आप अपना व्यक्तिगत जीवन भी कैसे सुखी बना सकेंगे। इन्हीं शब्दों को और प्रश्नों को आपके हृदय में छोड़ते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। नई पीढ़ी के एक एक बच्चे के हृदय में राष्ट्र भावना भर जाए, तब हम समझ पाएंगे कि स्वतंत्रता सार्थक हुई है और वो बलिदान बेकार नहीं जा रहे जो 3 धाराओं में किए गए थे। धन्यवाद।